शुरुआत करते हैं भारत के भूगोल का एक नया अध्याय हिमालय पर्वत श्रृंखला को। जैसे पिछली वीडियो में हमने उत्तर से दक्षिण विस्तार को समझा था, इस वीडियो में हिमालय का पश्चिम से पूर्व का जो विस्तार है उसको समझेंगे। यहाँ से बहुत प्रश्न परीक्षा में पूछ जाते हैं, असम हिमालय क्या है, कुमाऊं हिमालय क्या है, नेपाल हिमालय क्या है। और पिछली परीक्षा में जो पूछा गया जो प्रश्न है, पंजाब हिमालय किन दो नदियों के मध्य है, आइए समझते हैं। देखिए, हिमालय के विस्तार को नदियों के द्वारा भी बांटा गया है। कुछ दो नदियां हैं, उनके मध्य के क्षेत्र को क्या कहा गया है। तो सबसे अपने पहले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कश्मीर या पंजाब हिमालय किसे कहा जाता है, कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय किसे कहा जाता है। अब वह हिमालय परीक्षा में पूछा जाता है जो सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। तो पहले यदि ध्यानपूर्वक पढ़ें कि कश्मीर या पंजाब हिमालय किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है और उसमें कौन कौन सी पर्वत श्रृंखला आती हैं, उसको पहले पढ़ेंगे। तो कश्मीर और पंजाब यदि हिमालय की बात करें तो आपने ध्यान रखना है वह हिमालय जो सिंधु नदी, वह हिमालय जो सिंधु नदी और सतलुज नदी के मध्य है। और किस नदी के मध्य है? सतलुज नदी के मध्य है। सतलुज नदी और सिंधु नदी दोनों ही तिब्बत की मानसरोवर झील जो कैलाश श्रेणी के पास है, कैलाश पर्वत के पास है तिब्बत में, उसके पास से निकलती हैं। तो सिंधु और सतलुज नदी के बीच का जो हिमालय है उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद प्रश्न पूछा जा सकता है कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र को कहा जाता है। पहले हिमालय को समझते हैं, आखिर ये किन दो नदियों के बीच के क्षेत्र का है। नाम है कुमाऊं हिमालय। यदि परीक्षा में पूछा जाए तो कुमाऊं हिमालय सतलुज नदी और काली नदी, सतलुज नदी और काली नदी ये नेपाल से निकलती है। सतलुज नदी के मध्य, काली नदी के मध्य जो भी क्षेत्र आएगा वो कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाएगा। और अधिकतर क्षेत्र उत्तराखंड का जो क्षेत्र है इसी हिमालय के मध्य आपको दिखाई देता है। इस हिमालय से बहुत प्रश्न आते हैं कि गंगा नदी का उद्गम स्थान बताइए किस हिमालय से होता है। तो उसी हिमालय के बारे में पूरा जो है विस्तार पूर्वक हम पढ़ेंगे। पहले बेसिक कॉन्सेप्ट जान लिया जाए कि सतलुज नदी और काली नदी के मध्य जो हिमालय होगा उसे क्या कहा जाएगा, कुमाऊं हिमालय। उसके बाद यदि प्रश्न बनता है कि नेपाली हिमालय अपने ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध है, तो नेपाली हिमालय किन दो नदियों के मध्य है। आपने ध्यान रखना है काली नदी और तीस्ता नदी, काली नदी और तीस्ता नदी, इन दो नदियों के मध्य जो हिमालय होगा उसी को नेपाली हिमालय कहा जाएगा, उसी को कहा जाएगा नेपाली हिमालय। उसके बाद तीस्ता और मानसरोवर से आने वाली ब्रह्मपुत्र या सांगपो से कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र के मध्य जो हिमालय होगा उसे असम हिमालय का दर्जा दिया जाएगा। उसे किसका दर्जा दिया जाएगा? असम हिमालय का। तो पहले देखिए एक एक पॉइंट को हम समझ रहे हैं और सबसे पहला प्रश्न यही परीक्षा में पूछा जाएगा। एक बार और समझें कि कश्मीर या पंजाब हिमालय किन किन नदियों के मध्य है। ये सिंधु और सतलुज नदी के मध्य है। सिंधु और सतलुज नदी के मध्य को ही, हिमालय को ही कश्मीर हिमालय या आपका पंजाब हिमालय कहा जाता है। उसके बाद परीक्षा में पूछा सकता है कि कुमाऊं हिमालय किन दो नदियों के मध्य है। तो ये काली नदी, जिसे घाघरा भी कहा जाता है, काली या घाघरा, तो काली नदी और सतलुज नदी के मध्य जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय का दर्जा दिया गया है। काली नदी और तीस्ता नदी जो सिक्किम से प्रभावित होती है, तो ये तीस्ता जो है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी भी है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसे नेपाली हिमालय का दर्जा दिया गया है, उसे कहा गया है नेपाली हिमालय। अब प्रश्न यदि पूछा जाए कि असम हिमालय किन दो नदियों के मध्य है, तो तीस्ता नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य जो हिमालय होगा उसे असम हिमालय कहा जाएगा, उसे कहा जाएगा असम हिमालय। तो पहले अपना बेसिक कॉन्सेप्ट कम से कम जो है अच्छा कीजिए कि असम हिमालय किन नदियों के मध्य है, कुमाऊं हिमालय किन नदियों के मध्य है, ऐसा प्रश्न आपसे पूछा जाएगा परीक्षा में। अब इन हिमालय की जो सबसे अच्छी बात है तो सर्वाधिक वर्षा के क्षेत्र में, अब यहाँ से देखिए अलग प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। अब प्रश्न की वैल्यू को भी समझिए, क्या प्रश्न पूछा जाएगा कि वह हिमालय बताइए जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है, जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और ऐसे ही 3-4 पॉइंट आपसे जो है पूछे जाएंगे हिमालय को देखकर।
तो सर्वाधिक वर्षा जिस हिमालय में होती है उसे ही असम हिमालय कहा जाता है, उसे ही कहा जाता है असम हिमालय, क्योंकि इसी असम हिमालय के क्षेत्र में कुछ पहाड़ियाँ हैं, कुछ क्षेत्र हैं जो परीक्षा में बहुत पूछे जाते हैं जहाँ पर अधिक वर्षा होती है। तो इसी क्षेत्र में गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ पड़ती हैं, जो मेघालय में हैं और जहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। तो इसी हिमालय के जो पास का क्षेत्र है, असम हिमालय के जो पास का क्षेत्र है, वो प्रसिद्ध है अपनी सर्वाधिक वर्षा के लिए। और सर्वाधिक वर्षा किन पहाड़ियों में होती है? वो गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियाँ हैं, मेघालय की पहाड़ियाँ हैं। तो मेघालय का जो क्षेत्र है वो इसी जो है हिमालय के पास पड़ता है, तो वहीं पर होती है सर्वाधिक वर्षा। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि इन सभी हिमालय में किस हिमालय की चौड़ाई सर्वाधिक है, तो आपने ध्यान रखना है सर्वाधिक चौड़ाई की यदि प्रश्न जो है परीक्षा में पूछ लिया जाए तो सर्वाधिक चौड़ाई आपने ध्यान रखना है जिस हिमालय की है उसे कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय कहा जाता है। सर्वाधिक चौड़ाई किस हिमालय की है? कश्मीर हिमालय या पंजाब हिमालय। इसी हिमालय में सिंधु नदी का विस्तार हम समझेंगे और सतलुज नदी के मध्य का हिमालय ही कहा जाता है। यदि प्रश्न पूछा जाए कि अपनी ऊंचाई के लिए सर्वाधिक एक पॉइंट हमने समझना है परीक्षा का, सर्वाधिक ऊंचाई के लिए कौन सा हिमालय प्रसिद्ध है, तो आपने ध्यान रखना है नेपाली हिमालय अपनी सर्वाधिक ऊंचाई और अपने सर्वोच्च शिखरों के लिए प्रसिद्ध है। इसी नेपाली हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट आती है। तो और भी जो है कई शिखर है, अन्नपूर्णा है, धौलागिरी है, वो सभी इसी हिमालय में आते हैं, जिसे नेपाली हिमालय कहा जाता है। यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कुमाऊं हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है, जो सतलुज नदी और काली नदी के मध्य पड़ता है, कुमाऊं हिमालय किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपने ध्यान रखना है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान, यमुना नदी का उद्गम स्थान जिस हिमालय से होता है उसे ही कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। गंगा यमुना का उद्गम स्थान जिस हिमालय से होता है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि यहाँ से दो नदियों के मध्य कौन सा हिमालय है वो परीक्षा में पूछा जाता है। तो पहले एक बार स्क्रीनशॉट लें, फिर जो है अन्य कुछ तथ्यों को समझते हैं। सर्वाधिक चौड़ाई वाला हिमालय, सर्वाधिक ऊंचाई वाला हिमालय, सर्वाधिक वर्षा वाला हिमालय, ये पॉइंट भी आपने नोट करने हैं। उसके बाद बारी बारी से पढ़ेंगे आखिर हिमालय को इतना विस्तार पूर्वक समझना क्यों अनिवार्य है, क्योंकि भारतीय भूगोल में सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है हिमालय पर्वत श्रृंखला, उसका एक एक हमने पॉइंट समझना है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं पंजाब या कश्मीर हिमालय क्या है। जैसे हमने अभी जो है हाल ही में वीडियो में समझा है कि सिंधु नदी, बड़े ध्यान समझें, सिंधु नदी और सतलुज नदी, इन नदियों के मध्य जो हिमालय होगा, उसी हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाएगा। अब इस हिमालय की सबसे खास बात क्या है कि सर्वाधिक चौड़ाई में फैला हुआ है। और अन्य कुछ बातें यदि हम कहें तो ये आपने ध्यान रखना है कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में स्थित जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं वो इसी हिमालय में पड़ती हैं, पंजाब हिमालय में, ठीक है। इसके जो पूर्व में पड़ता है वो कुमाऊं हिमालय पड़ता है। इसके पूर्व में कौन सा हिमालय पड़ता है? कुमाऊं हिमालय पड़ता है। जास्कर पर्वत श्रृंखला, पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कश्मीर हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रृंखलाएं जास्कर भी है और पीर पंजाल भी है। नंगा पर्वत यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नंगा पर्वत कहाँ पर है, नेक्ड माउंटेन कहाँ पर है? जब सिंधु नदी सबसे लास्ट में पाकिस्तान में जाती है तब भारत का जो है सबसे पश्चिम चोटी नंगा पर्वत है, नेक्ड माउंटेन है। तो नेक्ड माउंटेन, नंगा पर्वत, ये परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछा जाता है। सबसे ऊंची चोटी किस हिमालय की है? तो ये कश्मीर हिमालय की है। सिंधु नदी की पांचों प्रमुख सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज का उद्गम इसी हिमालय से होता है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यदि सिंधु की कुछ सहायक नदियों की बात पूछ ली जाए, झेलम,
जिसे पुराणों में वितस्ता कहा गया है, झेलम की बात पूछ ली जाए, या चिनाब की बात पूछ ली जाए जिसे पुराणों में वसीकनी कहा गया है, या ब्यास की बात पूछ ली जाए परीक्षा में जिसे पुराणों में विपाशा कहा गया है, या रावी जिसे पुरुषनी कहा गया है उसकी बात पूछ ली जाए, सतुद्री सतलुज की बात पूछ ली जाए, तो ये सभी नदियाँ जिस हिमालय से होकर बहती हैं उसी हिमालय को पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश में स्थित डलहौजी यहाँ का एक प्रसिद्ध हिल स्टेशन है। देखिए डलहौजी बहुत अच्छा पॉइंट है पर्सन के हिसाब से कि डलहौजी हिल स्टेशन कहाँ है। ये हिमाचल प्रदेश में है। डलहौजी के नाम से एक हिल स्टेशन है, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये जिस हिमालय में पड़ता है उसको पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय कहा जाता है। इसी पंजाब हिमालय की एक सबसे अच्छी बात है कि इसी हिमालय में जो झीलें पाई जाती हैं कश्मीर में उसे करेवा कहा जाता है। देखिए कितना अच्छा प्रश्न आपको समझने के लिए मिलेगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि करेवा झील किस हिमालय में है तो आपने ध्यान रखना है पंजाब हिमालय में है, कश्मीर हिमालय में है और इसी में ही केसर की खेती या जाफरान की खेती की जाती है। जाफरान की खेती की जाती है। यदि इस प्रकार के प्रश्न आपके पास में हैं तो आपके अच्छे नोट्स बनने वाले हैं कि करेवा झील भारत के किस क्षेत्र में है, कश्मीर में है, जिसमें जाफरान की खेती होती है और जाफरान बोलते हैं केसर, और ये जिस हिमालय में है उसी हिमालय को पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो करेवा झील आपने ध्यान रखना है। उसके बाद एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पैगोंग झील, बड़े ध्यान समझे, पैगोंग झील एक खारे पानी की झील है, वो भी इसी हिमालय में है, लद्दाख में। पैगोंग झील भी इसी हिमालय में है और कहाँ के क्षेत्र में है, लद्दाख में। तो पैगोंग झील लद्दाख में, करेवा झील कश्मीर में, ये सारी झीलें इसी में आती हैं, इसी हिमालय में आती हैं। कश्मीर की अन्य झीलों की यदि बात करें, यदि परीक्षा में डल झील की बात पूछ ली जाए कश्मीर की, या वुलर झील की बात पूछ ली जाए मीठे पानी की झील की, तो वो झीलें भी आपका पंजाब हिमालय में या कश्मीर हिमालय में ही आती हैं। पंजाब हिमालय में या कश्मीर हिमालय में। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लें। अपनी जो है चौड़ाई के लिए प्रसिद्ध है ये हिमालय। सिंधु नदी और सतलुज नदी के बीच के क्षेत्र को ही कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा जाता है। सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, झेलम, चिनाब, रावी, वो इसी हिमालय से बहती हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न यहाँ पर आपको मिलेंगे। आइए चलते हैं उसके बाद के हिमालय को, और उसके बाद का जो हिमालय है उसे कुमाऊं हिमालय कहा गया है। इसे कहा गया है कुमाऊं हिमालय। देखिए कुमाऊं हिमालय का दूसरा नाम है गढ़वाली हिमालय। कुमाऊं हिमालय को ही एक नाम और दिया जाता है जिसे गढ़वाली हिमालय भी कहा गया है। अब यदि परीक्षा में पूछा जाए कि कुमाऊं हिमालय या गढ़वाली हिमालय किन दो नदियों के मध्य बहता है, तो ये जो है हिमालय ये सतलुज नदी और काली नदी के मध्य है। सतलुज नदी, यदि प्रश्न पूछा जाए किन दो नदियों के मध्य है, तो सतलुज और काली नदी के मध्य है। काली नदी उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है नेपाल से निकलकर, तो यूपी में प्रवेश करती है ये काली नदी। तो काली नदी और सतलुज नदी के मध्य, सतलुज नदी और काली नदी के मध्य जो हिमालय होगा उसे ही कुमाऊं हिमालय या गढ़वाली हिमालय कहा जाएगा। अब इसकी क्या खास बातें हैं, परीक्षा में ऐसा क्यों पूछा जाता है कि कुमाऊं हिमालय, आपने ध्यान रखना है, चारों विभाजनों में सबसे छोटा भी है। जो 4 विभाजन किए हैं तो उसमें सबसे छोटा भी है कुमाऊं हिमालय। यह अपनी झील के लिए प्रसिद्ध है और कुछ पर्वत चोटियों के लिए प्रसिद्ध है, जैसे नंदा देवी, कामेत, त्रिशूल, केदारनाथ, बद्रीनाथ। बड़े ध्यानपूर्वक आपने समझना है, केदारनाथ, बद्रीनाथ, त्रिशूल, कामेत, नंदा देवी, ये चोटियाँ कहाँ हैं, किस हिमालय में हैं, तो ये चोटियाँ आपका कुमाऊं हिमालय में हैं। जैसे केदारनाथ से मंदाकिनी निकलती है, बद्रीनाथ से अलकनंदा निकलती है, गंगोत्री हिमनद भी इसी में ही है, जहाँ से आपका देखिए जितने भी हिमनद पढ़े हैं बड़े ध्यान समझें, चाहे बंदरपूंछ हिमनद को पूछ लिया जाए जहाँ से यमुना निकलती है वो भी इसी हिमालय में है, बंदरपूंछ हिमनद। चाहे गंगोत्री गोमुख को पूछ लिया जाए जहाँ से भागीरथी निकलती है वो भी इसी हिमालय में है, बंदरपूंछ से यमुना निकलती है। बंदरपूंछ से कौन सी नदी निकलती है, यमुना। गंगोत्री से भागीरथी निकलती है, वो भी इसी हिमालय में है। यदि केदारनाथ की बात पूछ ली जाए जहाँ से मंदाकिनी निकलती है वो भी इसी हिमालय का भाग है, और बद्रीनाथ से अलकनंदा बहती है, बद्रीनाथ से बहती है अलकनंदा, केदारनाथ से बहती है मंदाकिनी, गंगोत्री से बहती है भागीरथी,
और देवप्रयाग में ही इनका संगम होता है, अलकनंदा का और भागीरथी का। तो ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है कि ये सारी जो बातें हैं गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ या बंदरपूछ, हिमनद, ये किस हिमालय में हैं? तो ये कुमाऊं हिमालय में है। ये है आपका कुमाऊं हिमालय, इसलिए प्रश्न जो है अहम हो जाता है। प्रमुख चोटियां हैं गंगा, यमुना, रामगंगा नदियों का उद्गम कुमाऊं हिमालय से होता है। उसके बाद नैनीताल, भीमताल, नौकुचियाताल तथा सातताल, कुछ प्रसिद्ध झीलें भी इसी में हैं। देखिए नैनीताल, भीमताल और नौकुचियाताल, सातताल, ये कुछ झीलें भी इसी हिमालय में हैं। यहाँ पर कुछ प्रमुख जो है पंचप्रयाग भी हैं, कुछ प्रसिद्ध धाम भी हैं जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, वो इसी हिमालय में हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, क्योंकि कुमाऊं हिमालय परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। गंगा नदी को लेकर ये प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है कि गंगा नदी का उद्गम स्थान बताइए, किस नदी से होता है, किस हिमालय से होता है? तो आपने ध्यान रखना है कुमाऊं हिमालय से होता है। तो एक बार इसका अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लें, जिससे परीक्षा में कोई भी प्रश्न अधूरा नहीं रहे। उसके बाद का जो हिमालय है उसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, उसे कहा जाता है नेपाल हिमालय। तो नेपाल हिमालय से क्या प्रश्न पूछा जाता है? नेपाल हिमालय दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को नेपाल हिमालय कहा जाता है। आखिर वे कौन सी नदी हैं? तो आपने ध्यान रखना है काली नदी जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। उसके बाद तीस्ता नदी, उसके बाद है कौन सी नदी? तीस्ता नदी। इन दोनों के मध्य जो हिमालय है इसे ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। इसे ही क्या कहा जाता है? नेपाल हिमालय। तो नदियों के मध्य क्षेत्र को समझना बहुत अनिवार्य है। काली नदी और तीस्ता नदी के बीच के हिमालय को जो है नेपाल हिमालय कहा जाता है। ये अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, ये अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात ऊंचे ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध है, ऊंचे ऊंचे शिखरों के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में सबसे बड़ा है। बड़ा का मतलब है ऊंचाई में सबसे बड़ा है, ऊंचाई में सबसे बड़ा है यदि बात करें तो वो है आपका नेपाली हिमालय। माउंट एवरेस्ट, जिसे सागरमाथा भी कहा जाता है, चोंगमोलुंगमा भी कहा जाता है, माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा जो सिक्किम में है, लोहात्से, मैकालू जो नेपाल में ऊंचे शिखर है, मनसालू, धौलागिरी ये नेपाल में शिखर है, अन्नपूर्णा भी नेपाल का ही शिखर है। ये सभी शिखर देख, कंचनजंगा भारत और जो है नेपाल के बॉर्डर पर है, सिक्किम में है। तो ये सभी शिखर जो है इसी हिमालय में है, नेपाल हिमालय में है, ये आपने समझना होगा। उसके बाद यदि बात करें तो कुछ गंडक, कर्णाली नदियों का उद्गम स्थान भी यदि एग्जाम पूछा जाए कि गंडक नदी है, बागमती है, कोशी नदी है, मेची नदी है, कर्णाली है, कौन सी है? कर्णाली। इस नदियों का इनका भी उद्गम स्थान भी नेपाल हिमालय से ही होता है। काठमांडू घाटी यदि बात करें, यहाँ की एक प्रसिद्ध घाटी है काठमांडू घाटी। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। काठमांडू घाटी इस हिमालय की प्रसिद्ध घाटी है जो नेपाल में है। जो कहाँ पर है? नेपाल में। तो नेपाल हिमालय अधिकतर यही पूछा जाता है, अपनी ऊंचाई के लिए प्रसिद्ध है। किन दो नदियों के मध्य के क्षेत्र को नेपाली हिमालय कहा जाता है? काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य जो हिमालय है उसे नेपाली हिमालय का दर्जा दिया गया है और ये अपने ऊंचे शिखर के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि माउंट एवरेस्ट किस हिमालय में है या सागरमाथा किस हिमालय में है, ऐसा प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये आपने ध्यान रखना है। अन्नपूर्णा, धौलागिरी, कंचनजंगा बहुत इंपॉर्टेंट है। कंचनजंगा को लेकर प्रश्न पूछा जा सकता है कि कंचनजंगा शिखर किस हिमालय में है। तो आपने ध्यान रखना है ये नेपाली हिमालय में है और भारत के जिस राज्य में है उस राज्य को सिक्किम कहा जाता है। उस राज्य को क्या कहा जाता है? सिक्किम। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लें। उसके बाद और जो है दूसरे हिमालय के बारे में समझेंगे जो सबसे अंतिम हिमालय है और जिसे असम हिमालय का दर्जा दिया गया है। देखिए असम हिमालय किस ओर है? ये आपका ये जो नदी प्रवाहित हो रही है, इधर से ये तीस्ता नदी प्रवाहित हो रही है, इधर से जो है आपका ब्रह्मपुत्र नदी प्रवाहित हो रही है। एक तीस्ता नदी है और एक जो है ब्रह्मपुत्र नदी है। इन नदियों के बीच के क्षेत्र को ही असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो असम हिमालय क्या है पहले इसको समझें।
तो असम हिमालय जो पश्चिम में भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर पूर्व में ये आपका तसंगपो नदी के बड़े मोड़ तक विस्तृत है। हिमालय के इसी खंड का सर्वोच्च पर्वत नामचा बरवा है। अब यहाँ पर थोड़ा सा आप फोकस करें। देखिए, जैसे पश्चिम में हमने पढ़ा था कि सर्वोच्च शिखर क्या है, नंगा पर्वत है, नेक्ड माउंटेन है, जब हमने बात की थी कश्मीर हिमालय की, पंजाब हिमालय की। मगर पूर्व में जो सबसे लास्ट का शिखर है हिमालय का, उसका नाम बहुत परीक्षा में पूछा जाता है। इसे नामचा बरवा कहा जाता है। बहुत ध्यानपूर्वक आपने समझना है। इसी का नाम है नामचा बरवा। नामचा बरवा को लेकर बहुत परीक्षाओं में प्रश्न पूछे गए हैं कि नामचा बरवा सबसे पूर्व का हिमालय का एक ऊंचा शिखर माना जाता है। तो नामचा बरवा की यदि बात करें तो वो असम हिमालय में है। वो किस हिमालय में है? असम हिमालय में है। इस हिमालय का जो सबसे खास बात है वो है असम का कुछ क्षेत्र, या ऐसे पूछा जा सकता है परीक्षा में। देखिए, पर्सन की वैल्यू समझें, पर्सन कैसे आएगा। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र असम हिमालय का ही है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र असम हिमालय का ही है। यदि सर्वाधिक वर्षा होगी इसका मतलब वहाँ जैव विविधता भी होगी। इसका मतलब वहाँ पर क्या होगी? जैव विविधता। तो सर्वाधिक जैव विविधता होता है पेड़ पौधों की कुछ प्रजातियाँ या पशु पक्षियों की कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रजातियाँ इसी क्षेत्र में पाई जाती हैं। सर्वाधिक जैव विविधता भी असम हिमालय की है। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र में आता है। इसी हिमालय में यदि असम हिमालय की बात करें तो पिछली बार पूछा गया है कि माजुली द्वीप ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों के द्वारा बना है और ये असम राज्य में है। तो माजुली द्वीप किस हिमालय में बना है? तो ये ध्यान रखना है, असम हिमालय में। ज़्यादातर जो है परीक्षा में असम हिमालय को लेकर दो नदियों के बीच के क्षेत्र को ही पूछा जाता है कि क्या तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य कौन सा हिमालय है? तो आपने कहना होगा यहाँ पर जो हिमालय है उसे असम हिमालय कहा जाता है। उसे कहा जाता है असम हिमालय। इस असम हिमालय की यदि प्रमुख नदी पूछी जाए तो वो आपका ब्रह्मपुत्र है और कुछ उसकी सहायक नदियाँ हैं जैसे मानस है और आपका तीस्ता है, सुबनसिरी है, धनसिरी है। ये सभी नदियाँ इसी हिमालय में बहती हैं। बड़े ध्यान समझें, यदि परीक्षा में पूछा जाए कि सुबनसिरी नदी किस हिमालय में बहती है? ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। लोहित नदी किस हिमालय में बहती है? ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। धनसिरी किस हिमालय में बहती है? ये भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। मानस भी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ये भी इसी हिमालय में बहती है। तो मानस भी, धनसिरी भी, सुबनसिरी भी और जिया भरेली एक नदी है, वो भी इसी हिमालय में बहती है, जिया भरेली। तो उम्मीद है आपने सारा का सारा लेक्चर बहुत अच्छी तरीके से समझा होगा, क्योंकि हिमालय के विस्तार को समझने के लिए हमने एक एक कॉन्सेप्ट बहुत अनिवार्य है। यहाँ से परीक्षा में बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप पूरी वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, समझें हिमालय के विस्तार को। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा जिसमें हिमालय का और भी विस्तार समझाया गया है। उत्तर से दक्षिण का विस्तार समझाया गया है। ट्रांस हिमालय क्या है उसको समझाया गया है। शिवालिक के बारे में अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे। तो मिलते हैं भारतीय भूगोल की एक नई वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।